हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे यूजफुल मटेरियल तत्काल जैसे ही अपलोड किया जाए वैसे ही आपको मिल जाए। तो आज बाल विकास की श्रृंखला में हम कोहल वर्ग के सिद्धांत को लेकर आए हैं और उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत पर पहला प्रश्न है, कोहल वर्ग का पूरा नाम क्या है? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोहल वर्ग का पूरा नाम क्या है। तो कोहल वर्ग का पूरा नाम है लॉरेंस कोहल वर्ग। लॉरेंस कोहल वर्ग। अगला प्रश्न है, इनका संबंध किस देश से था? इनका मतलब कोहल वर्ग का संबंध किस देश से था, अर्थात किस देश के ये निवासी थे? ये प्रश्न भी कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। प्रश्न क्रमांक 3 है, इनके द्वारा बच्चे के किस विकास का सिद्धांत दिया गया है? बच्चे के किस विकास का? संज्ञानात्मक विकास का, कि मानसिक विकास का, कि सामाजिक विकास का, कि नैतिक विकास का? माने बहुत सारे क्षेत्र हैं विकास के। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो ये ध्यान रखना है कि कोहल वर्ग द्वारा बच्चे के नैतिक विकास के सिद्धांत की चर्चा की गई है। नैतिक विकास किस प्रकार होता है बच्चे का, उसकी चर्चा की गई है। अब प्रश्न क्रमांक 4 पे हम आते हैं। इनके अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं। तो कोहल वर्ग के अनुसार बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं। कोहल वर्ग ने बाल विकास की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था। यह अवस्था है 4 से 10 वर्ष की। दूसरी अवस्था है परंपरागत अवस्था, यह है 10 से 13 वर्ष की। और तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यह है 13 से अधिक। पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो यह है पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष की, और 10 से 13 वर्ष की जो होती है वो परंपरागत अवस्था होती है, और 13 वर्ष से ऊपर उत्तर परंपरागत अवस्था का वर्णन कोहल वर्ग ने किया है। अगला प्रश्न है, इस पर कई क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 पर इतना हमने दिया है, 5 पर इतना हमने चर्चा किया है। तो इसको अगर समझेंगे तो इससे कई प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इनके अनुसार बाल विकास के चरण। तो बाल विकास के चरण की अगर हम बात करें तो यहां पर हमने अभी बाल विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया था, 3 अवस्थाएं, और यहां पर अभी हम चरण की बात कर रहे हैं। ये देखिए, यहां पर अभी हमने अवस्थाओं की बात किया और यहां पर चरण की बात किया। तो ऐसा हमने इसलिए किया, यहां पर स्टेज है और यहां पर स्टेप है। तो यहां पर बहुत समझने की आवश्यकता है कि चरण, हर अवस्था में 2 चरण कोहल वर्ग ने बताए हैं। हर अवस्था में 2 चरण। अब देखिए, पहली अवस्था की अगर हम वर्णन करें, पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज, तो इसमें 2 चरण कोहल वर्ग ने बताया है। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरा है अहंकार की अवस्था। अब अगर हम दूसरे अवस्था पर बात करें तो दूसरे अवस्था पर ये कोहल वर्ग ने 2 चरण की बात किया है। प्रशंसा की अवस्था प्रथम चरण, अर्थात
परंपरागत अवस्था 10 से 13 वो परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष की होती है। तो 10 से 11.5 वर्ष तक इसको माना है कोहल वर्ग ने प्रशंसा की अवस्था। ये पहला जो चरण है इसका। और दूसरा जो चरण है उसको सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, ये मान लिया है। शेष जो 11.5 साल से 13 साल तक की जो अवस्था है उसको मान लिया है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब यदि हम बात करें तीसरे उत्तर परंपरागत अवस्था की, तो उत्तर परंपरागत अवस्था के भी 2 चरण हैं, यानी तीसरा जो है अवस्था उसके भी 2 चरण हैं। तो तीसरी अवस्था का पहला चरण है समाज के साथ संबंध की अवस्था, और दूसरा चरण है तीसरे अवस्था का दूसरा चरण है सार्वभौमिक संबंध की अवस्था। इस प्रकार से कोहल वर्ग ने प्रत्येक अवस्था पर 2 चरण का जिक्र किया है। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। कोहल वर्ग ने किस आयु वर्ग को नैतिक विकास की परिधि से दूर रखा है? तो इसका उत्तर है 0 से 4। इसके पहले बाल विकास के जो और शिक्षा शास्त्री थे बाल विकास का जिन्होंने जिक्र किया है, हमने अभी पियाजी की बात करें चाहे वाइगॉट्स्की की बात करें, उन्होंने अगर जिक्र किया है तो 0 से बात किया है। लेकिन कोहल वर्ग ने 4 से 0 से 4 वर्ष कोहल वर्ग ने किस आयु वर्ग को नैतिक विकास की परिधि से दूर रखा है? तो 0 से 4 वर्ष। अब 0 से 4 वर्ष को नैतिक विकास की परिधि में क्यों नहीं लाया है? चूंकि बच्चा जन्म से लेकर के 4 वर्ष तक नैतिकता को बिल्कुल नहीं पहचानता है। नैतिकता और अनैतिकता में वो भेद नहीं कर पाता है, यह नहीं जानता है कि क्या नैतिकता है और क्या अनैतिकता है। तो इसलिए कोहल वर्ग ने 0 से 4 वर्ष तक की अवस्था को नैतिक विकास की परिधि से दूर रखा है। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है, नैतिक व्यवहार है। नैतिक व्यवहार है कहने का मतलब कि इसका विकल्प अगर मिले तो कई तरह के विकल्प मिल सकते हैं। नैतिक व्यवहार बच्चा कब सीखता है? जब वातावरण में आता है तब सीखता है, यानी वातावरण में विकसित होने वाला यह विकास है। यह विकास जो होता है, नैतिक विकास जो होता है, जब बच्चा जन्म होता है तब उसमें नैतिकता नहीं होती है, तब वो नैतिकता और अनैतिकता से परे होता है। जब बच्चा वातावरण में आता है तब नैतिकता सीखता है, और जब 4 वर्ष से ऊपर होता है तब वो नैतिकता और अनैतिकता में संबंध स्थापित करता है। तो अगर आपका विकल्प कैसा है, ऑप्शन कैसे हैं, उस ढंग से आपको करना है। अगर है पूछ रहा है नैतिक व्यवहार है अर्जित है कि जन्मजात, अगर पूछ रहा है तो जन्मजात नहीं है। बच्चा जन्मजात नैतिक अथवा अनैतिक नहीं होता है। बच्चा वातावरण में आकर के उस व्यवहार को अर्जित करता है। अब ऐसा भी आ सकता है कि नैतिक व्यवहार है कैसा, जन्मजात नहीं, तो बिल्कुल यही उत्तर सही होगा। तो इसलिए आपको इस प्रश्न पर 3 प्रकार के विकल्प आपको दिए जा सकते हैं, तो आप इससे बिल्कुल सजग रहिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, बच्चा जन्म के समय होता है। तो बच्चा जन्म के समय होता है, क्या होता है आगे लिखा रहेगा। आपके विकल्प पर यह भी आप निर्भर करता है। तो अगर ऐसा लिखा रहता है कि नैतिक होता है बच्चा जन्म के समय या अनैतिक होता है, अथवा ऐसा लिखा रहता है ना ही नैतिक और ना ही अनैतिक, तो यही आंसर सही है। जन्म के समय बच्चा ना तो नैतिक होता है और ना तो अनैतिक होता है। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 9, कोहल वर्ग के अनुसार
अभी हमने चर्चा किया था अवस्थाएं और चरण की बात, तो हम फिर से यहाँ पर देख लेते हैं कि कोहल वर्ग के अनुसार अवस्थाएं अथवा चरण हैं। अब विकल्प में आता है तो यहाँ आप भ्रमित हो सकते हैं, कोई 3 कर देगा, कोई 6 कर देगा, तो ऐसा नहीं करना है। अगर चरण लिखा है तो आपको वहां पर आंसर 6 लिखना है, और यदि अवस्थाएं लिखा हुआ है तो वहां पर आपको आंसर 3 में टिक करना है। इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, अगर स्टेजेस लिखा हुआ है, स्टेजेस लिखा हुआ है तो 3, और स्टेप्स लिखा हुआ है तो 6। और यदि ध्यान रखिएगा, कभी कभी मान लीजिए अवस्थाएं लिखा है लेकिन विकल्प में 3 नहीं लिखा है, तो फिर आप निस्संदेह वहां 6 ही लगाइएगा, क्योंकि पेपर सेटर के प्रश्न पूछने का नजरिया यहां पर है, नजरिया डिफरेंट है, और वो चरण ही पूछना चाह रहा है। तो इसलिए दोस्तों आज हमारा कोहल वर्ग पर जो आज हमारी चर्चा थी, इतने पर चर्चा थी। तो हमने आज 9 प्रश्नों का यहाँ पर जिक्र किया है, और ये देखिएगा कि प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 7 पर घुमा फिरा करके प्रश्न आपको पेपर सेटर रख सकता है, तो आपको सतर्क रहना है, और इतने पर ही आपको 10 प्रश्न बन सकते हैं। तो इसलिए आपको हर प्रश्नों पर बारीकी से अध्ययन करना है और इसके नोट्स बनाते चलना है। और आप अगर हमारी नोट्स को 6 महीने तक अगर बनाते हैं तो कोई ताकत नहीं है कि आप नेट क्वालिफाई न हो जाएं, और छोटी परीक्षाओं की बात ही न करिए। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारा लेसन पसंद आया हो, हमारा वीडियो पसंद आए, हमारा प्रश्न पसंद आया हो, तो आप इसे शेयर करिए दूसरों के पास, और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।